आप सभी का मेरे चैनल आजीविका ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए ताकि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा रहेगा कि NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की सभी तरह की जानकारियां आप जानकारियों पे मेरे वीडियो होते हैं जो पहले से पहले आप तक पहुंच पाए। जो भी माता बहनें SHG से जुड़ी हुई हैं यानी कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, वो अपने आप को आर्थिक एवं फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनाना चाहती हैं, वो मेरे चैनल पर सभी प्रकार की जानकारियों को के वीडियो डले हुए हैं, जाकर देखिए एवं जानिए। आज हम एक अलग ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन का एक अलग ही तरह का टॉपिक है। दिनांक 9 दिसंबर 2021 क्लस्टर लेवल फेडरेशनों के OBs के साथ प्रमुख शासन महोदया की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान की शान रूमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस फोटो में आप देख रहे हैं, ये रूमा देवी जी है, राजस्थान की राजीविका NRLM के अंतर्गत राजस्थान का जो राजीविका आता है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, उसकी रूमा देवी जो बाड़मेर की, राजस्थान के बाड़मेर की रहने वाली है, वो एक ब्रांड एम्बेसडर है। तो इनके बारे में मैं आपको आज कुछ तो इनके बारे में बताऊंगी। और ये 9 दिसंबर 2021 को क्लस्टर लेवल फेडरेशनों के OBs के साथ प्रमुख शासन महोदया की बैठक आयोजित की जाएगी, उसमें रूमा देवी जी को आमंत्रित किया गया है स्पेशली। तो पहले तो हम रूमा देवी जी के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी ले लेते हैं जिनको नहीं पता है। रूमा देवी राजस्थानी फैशन डिजाइनर कहलाती है, बाड़मेर जिले की ये रहने वाली है। बाड़मेर जिले के रावतसर गांव में एक गरीब किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। हम 7 बहनें थी, ये इनका ही कहना है। ये किसी इंटरव्यू में इन्होंने अपने बारे में बताया था, वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं जब 4 वर्ष की हुई तो माँ चल बसी, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और मुझे चाचा के पास छोड़ दिया। मैं 8वीं क्लास में पहुंची तो चाचा चाची ने पढ़ाई छुड़वाकर घर के काम में लगा दिया। दादी माँ कसीदाकारी करती थी, इसलिए मैं भी ये काम बखूबी सीख गई। घर के काम के साथ ही मुझे 10 किलोमीटर दूर से बैलगाड़ी में पानी लाना पड़ता था। 17 वर्ष की उम्र में ही मेरी शादी कर दी गई। 2 वर्ष बाद बच्चा हुआ, लेकिन 48 घंटे बाद उसकी मौत हो गई, यानी कि उनके बच्चे की मौत हो गई। वह कमजोर था और इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं तो यह कहूंगी कि पैसे हमारे पास कभी रहे ही नहीं। बच्चे की मौत ने मुझे झकझोर दिया था। मैंने तय कर लिया कि चूल्हे चौके में जिंदगी खपाने, ऐसी मजदूरी करने के बजाय 2 पैसे कमाने वाला कोई काम करना चाहिए। समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूं। मैंने एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी और छोटे मोटे बैग बनाने लगी। मटेरियल लाती, फिर बैग बनाकर दुकानों पर सप्लाई करने जाती थी। घर के काम के साथ बैग बनाने के लिए अकेली ही संघर्ष करती रही। कुछ महीनों बाद बैग की मांग बढ़ने लगी तो मैंने मोहल्ले की अन्य महिलाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इन्हें जब 2 पैसे मिलने लगे तो वे एक मन से काम करने लगी। काम बढ़ा तो 2018 में मैंने 10 महिलाओं के साथ दीप देवल महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया। इन्होंने क्या किया? स्वयं सहायता समूह का गठन किया 2008 में 10 महिलाओं के साथ। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि ज़्यादा मटेरियल खरीद सकूं। इधर उधर से उधार लेकर बैग बनाती और उधार चुका देती थी। यह सिलसिला कई महीने तक चलता रहा। हमारे एरिया में ग्रामीण विकास चेतना संस्थान का कार्यालय है। मैं वहां गई और हस्तशिल्प के लिए सहयोग मांगा। इस पर वहां के अध्यक्ष ने कुछ सैंपल बनाकर दिखाने को कहा। मैंने अन्य महिलाओं के साथ कई दिनों तक सैंपल तैयार किए। जब उन्हें यकीन हो गया कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या कर सकती हैं तो हमें पहला ऑर्डर दिलाया। मैंने तय समय पर उसे पूरा किया। हमने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए हमारे उत्पाद की तारीफ होने लगी और महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए मैं कच्ची बस्ती की महिलाओं को हस्तकला सिखाने लगी। 2 वर्ष में 2010 में मैंने करीब 1500 महिलाओं को हस्तकला के इस कई पैटर्न सिखाकर अपनी संस्था से जोड़ा। मेरा व्यवहार देख सभी महिलाओं ने मुझे अपना अध्यक्ष चुन लिया। जिम्मेदारी बढ़ गई तो मुझे रोजाना 10 से 12 घंटे काम करना पड़ा था। चूंकि शहर में मेरा काम हो चुका था, इसलिए मैं गांव में जाने लगी। गांव-गांव, डाणी-डाणी पहुंचकर वहां की महिलाओं को हस्तकला के लिए प्रेरित किया।
प्रेरित करने लगी। शुरू में कोई साथ नहीं आया, लेकिन बाद में लोग जुड़ने लगे। अपनी कला के सिलसिले में मुझे पहली बार फैशन शो देखने दिल्ली जाने का मौका मिला। वहाँ पता चला कि हम लोग कितने पीछे हैं। तब बाड़मेर की हस्तकला को कोई नहीं जानता था। अपने हुनर को पहचान दिलाने के लिए मैंने कॉटन की साड़ियों के साथ अन्य कपड़ों पर कसीदाकारी करना शुरू किया। राजस्थान हेरिटेज वीक में पहली बार फैशन शो करने जयपुर पहुंची। वहाँ जितने भी नामचीन फैशन डिजाइनर थे सभी से मिली, लेकिन उन्होंने नेगेटिव रिस्पॉन्स ही दिया। वे बोले यह काम आपके लेवल का नहीं है। उनके जवाब ने मेरे अंदर जिद भर दी। मैंने एक ही महीने में अपने नए प्रोडक्ट तैयार किए। फिर बाड़मेर फैशन लिबास में अपना फैशन शो किया। अपने घूंघट में वॉक किया तो लोगों की तालियां रुक ही नहीं रही थी। यह मेरी सफलता थी। इसके बाद मुझे राजस्थान स्थापना दिवस पर जयपुर में हुए मेगा शो में प्रदर्शन का मौका मिला। उस कार्यक्रम को 112 देशों में लाइव दिखाया गया था। मैंने व मेरी अन्य सहयोगियों ने खुद की बनाई कसीदा की हुई पारंपरिक रंग बिरंगी वेशभूषा में जब रैंप वॉक किया तो लोग देखते रह गए। राजस्थानी वेशभूषा को इस रूप में विदेश में पहली बार देखा जा रहा था। इसका फायदा यह हुआ कि मुझे कई फैशन डिजाइनरों से ऑर्डर मिलने लगे। इस बीच जर्मनी के टेक्सटाइल शो में जाने का मौका मिला तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जिसने 8वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ दी हो और वह विदेश जा रही थी, मेरी बारी आई तो मैं सुई धागा लेकर अपना हुनर दिखाने लगी। मेरी कसीदाकारी देखकर विदेशी डिजाइनर अचंभित रह गए। 2017 में दिल्ली फेयर रनवे शो में बाड़मेर क्राफ्ट से तैयार स्टाइलिश परिधानों में हमने प्रस्तुति दी। अपने काम की बदौलत मुझे सरकार व विदेश से ढेर सारे अवार्ड मिल चुके हैं। लोग कहते हैं कि मैंने बाड़मेर की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। लंदन, जर्मनी, सिंगापुर और कोलंबो में हुए फैशन वीक में भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर चुकी हूँ। हस्तशिल्प कला में नवाचार के साथ फैशन को शामिल करने के लिए कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति ने मुझे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार मिला हुआ है राष्ट्रपति जी द्वारा। अभी 1 वर्ष में मैं 10 फैशन शो कर चुकी हूँ। आज मेरे संस्थान से 22,000 महिलाएं जुड़कर रोजगार पा रही है। यानी कि रूमा देवी जी जो बाड़मेर की रहने वाली है, वो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इतना अच्छा काम कर रही है कि आज राजस्थान में ही नहीं, बाड़मेर में ही नहीं, उस जगह 22,000 महिलाएं ऐसी है जो उनसे जुड़कर रोजगार पा रही है। इतना ही कहना चाहूंगी कि चाहे पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन कुछ पाने की जिद ने मुझे सफल बनाया, जैसा उन्होंने बाड़मेर के पूनम सिंह राठौड़ को अपने इंटरव्यू में बताया था। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको रूमा जी के द्वारा दी। रूमा जी ये राष्ट्रपति जी से अवार्ड लेते हुए, जो नारी शक्ति सम्मान उनको मिला था, ये अवार्ड लेते हुए उनकी एक फोटो मुझे कहीं से मिली, जो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये रूमा देवी जी हैं जो हमेशा सिर पे पल्लू रखती है और राजस्थानी लिबास में ये जो लहंगा और चुनरी जो राजस्थानी पैटर्न में होता है उसी में ये हमेशा रहती है। ये इनका टैग मार्क है। ये दूसरी फोटो भी मुझे कहीं से मिली रूमा देवी जी की, जो भी इनको एक कलाकारी आती है, मीना का ये जो काम करती है सुई धागे का, वो करते हुए दिखाया गया है। अब बात करते हैं कि अभी जो 9 दिसंबर को प्रोग्राम हो रहा है उसकी। दिनांक 9 दिसंबर 2021 क्लस्टर लेवल फेडरेशनों के ओबीज के साथ प्रमुख शासन महोदया की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें राजस्थान की शान रूमा देवी राजविका की ब्रांड एम्बेसडर जो है उनको आमंत्रित किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में प्रमुख शासन सचिव महोदया के द्वारा क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अध्यक्ष बैंक सखी बीसी लेखपाल सीआरपीईपी के साथ चर्चा की गई। इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी ली एवं उनके अनुभव को साझा किया। साथ ही उनके फील्ड स्तर पर आ रही समस्याओं के लिए निवारण हेतु निर्देशित किया गया। समीक्षा बैठक में प्रमुख शासन सचिव महोदया ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए। वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। स्वयं सहायता समूह को उत्पादों का चयन कर उनकी ग्रेडिंग करना एवं उनके मार्केटिंग के लिए प्रयास करना। ये जो मेन बातें थी उस मीटिंग में वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मार्केटिंग के लिए राजविका अंतर्गत कार्यरत यंग प्रोफेशनल को लगाया जावे। अजमेर जिले में सावर ब्लॉक में स्टोन की माला बनाने का कार्य बड़े स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जाता है।
इस हेतु स्टोन कटिंग हेतु मशीन की मांग की गई है। प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किए गए कि बैंक ऋण के माध्यम से CLF को मशीन दिलवाई जाए। ये देखो कितना बड़ा काम है। अजमेर जिले में जो स्टोन होता है, जो पत्थर होता है, उसकी कटिंग कर करके माला बनाना, ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने, ये तो एक तरह से बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि कटिंग कर करके छोटे छोटे स्टोन्स को, छोटे छोटे पत्थरों को स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मालाएं बनाएंगी इसकी। प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा बड़े स्तर पर दुग्ध संग्रहण केंद्र स्थापित करने के निर्देश प्रदान किए गए। सरस डेयरी के साथ मीटिंग आयोजित की जावे एवं ज़्यादा से ज़्यादा सरस डेयरी सेंटर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिलाया जावे। जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ के जो महिलाएं दूध का व्यापार करती हैं, यानी कि जिन्होंने डेयरी लगा रखी है, पशुओं का काम करती है या दुग्ध से उत्पादन से रिलेटेड जो भी काम करती है, उनकी भी यहाँ पे बात की गई थी। प्रमुख शासन IGPRS ने स्थायी तौर पर स्वयं सहायता समूह के उत्पाद की विक्रय हेतु दुकान आवंटित कराई जावे। सरकारी कार्यालय के बिना टेंडर के द्वारा 1 लाख तक सीधी खरीद हेतु उत्पादों की कैटलॉग एवं रेट लिस्ट उपलब्ध कराई जावे। उद्योग हाट में स्थायी तौर पर स्वयं सहायता समूह को उत्पादों की विक्रय हेतु विक्रय केंद्र उपलब्ध कराया जावे। इसके लिए उद्योग विभाग से समन्वय किया जाए। आजीविका गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं उस कार्य से उनकी आय व्यय का डेटाबेस तैयार कर प्रमुख शासन सचिव महोदया को उपलब्ध कराया जावे। BC डिप्लॉयमेंट के यूपी मॉडल के संदर्भ में डिजिटल फाइनेंस वर्टिकल की एवं नॉन फार्म वर्टिकल के 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट की विस्तार से चर्चा के लिए पृथक से बैठक आयोजित की जावे। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज आदि के लिए आवश्यकता होने पर विषय विशेषज्ञों की सेवाएं सलाहकार के रूप में ली जाए। टोंक जिले के निवाई क्षेत्र में मूंगफली की पैदावार वाले क्षेत्र में तेल निकासी हेतु स्पेलर स्थापित किए जाने की मांग अनुरूप कार्यवाही की जाए। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वच्छता कार्यक्रम से जोड़ा जाए। बैठक में उपस्थित BC द्वारा अवगत कराया गया कि 5 या 6 ग्राम पंचायतों पर कार्य करने से उनको प्रति माह 20,000 रुपये आय होती है। इस संदर्भ में प्रमुख शासन सचिव महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को BC के रूप में लगाया जाए एवं 5 या 6 ग्राम पंचायतों पर 1 BC लगाएं। BC यानी बैंक सखी, बैंक कोरोस्पोंडेंस भी बोलते हैं इसको, BC सखी भी बोलते हैं और बैंक कोरोस्पोंडेंस भी बोलते हैं। इसकी अलग अलग वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है, तो आप बैंक सखी और BC के बारे में जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादों में से सर्वश्रेष्ठ उत्पाद की पहचान कर उसको 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट में शामिल कर उनकी वित्त, कला संवर्धन, बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज आदि के समायोजन से उसे ब्लॉक की अहम एवं मुख्य गतिविधि बनाकर उसे तकनीकी रूप से सुदृढ़ करना। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट की सूची प्रमुख शासन सचिव महोदया को उपलब्ध कराई जावे। दिनांक 9 दिसंबर 2021 को क्लस्टर लेवल फेडरेशन के OBs के साथ प्रमुख शासन महोदया की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें राजीविका ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी को भी आमंत्रित किया जाए। धन्यवाद। बैठक का समापन किया गया। तो यहाँ पे ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि राजस्थान राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी जी हैं, उनको इस ये जो भी प्रोग्राम होगा इनका 9 दिसंबर को, उसमें बुलाया जाएगा और उनसे सलाह मशवरा भी किया जाएगा और उनको एक तरह से सम्मान ही दिया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी आज। तो ये 9 दिसंबर को प्रोग्राम होने वाला है, इसमें रूमा देवी जी भी आने वाली हैं। तो इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और जानकारियाँ देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।